सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक नए विषय के साथ आए हैं। देख रहे होंगे सामने एक पाखंडी लोगों को कैसे भ्रमित कर रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो इससे पहले भी ये ऐसे ही लोगों को गुमराह कर चुका है और फिर ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रामपाल के किसी चेले ने वीडियो डाली है और उसका देखो क्या लिखा है, ये सारे बच्चे मिसगाइड हैं, यहाँ किसी के पास ज्ञान नहीं, शंकराचार्य फलाने फलाने जितने भी लोग हैं, मतलब कि किसी के पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। किसी को कख का नहीं पता, आध्यात्म मार्ग का ढोले के डंके में कहता हूँ, इंटरनेशनल चैनल में इनको चैलेंज करता हूँ। तो रामपाल अभी जेल से बाहर आया है, 12 साल की सज़ा काट के आया है, अभी भी नहीं सुधरा। और ये एक कुत्ते की दुम होती है ना, वो कभी सीधी नहीं होती है। चाहे 12 साल तुम उसको किसी बोतल में डाल दो या किसी पत्थर से दबा दो ना, वो सीधी नहीं होती है। सेम ये रामपाल के साथ भी होता है। क्यों होता है कि आप खुद देख लीजिए क्या बोल रहा है ये। सारी सृष्टि एक होगी, ये सारे मेरे बच्चे मिसगाइडेड है, यहाँ किसी के पास ज्ञान नहीं। ये शंकराचार्य फलाने, इनको किसी को कख नहीं पता था। और ढोल का टक्का कहता हूँ, इंटरनेशनल चैनल पर और वो चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ करो। हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ और कराओ डिबेट। दो दिमाग होती है, कख भी पता नहीं, गीता वेद पुराणों से इनके बार बात नहीं करता मैं। इनको वेदों का नहीं पता, गीता का नहीं पता। हमारे शंकराचार्य गीता के 18 श्लोक वेस्ट में कहा कि हे अर्जुन, को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति और सनातन परमता को प्राप्त हो। वो कौन है? वो तो श्री कृष्ण जी से तो अन्य हुआ। बिल्कुल सीधी सी बात है। वो लोग कृष्ण जी कह रहे अपने लिए, मूर्ख बनाते हैं, 6 प्रमाण से रखे। तो वो भगवान है वो, जिससे मोक्ष भी होगा, सुख भी होगा। अब देख लो, मैं भी भक्ति कर रहा, मतलब जय था, यहाँ का किसान जाट था, इससे गाँव का, और हमने हमारे का को पता भी नहीं, या तो उससे ही कृपा हुई, पता नहीं क्यों करके दया हुई। तो उसके बाद फिर वही भक्ति मैं कर रहा हूँ जो मालिक ने बता रखे, संसार सुखी कर दिया और इनके इतने सुख दे रखे जो आज मेरे साथ जुड़े इसमें। और आपको फिर उनके द्वारा दिए गए दान से दुनिया सुखी कर दी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, ये हरियाणा में पैतावास गांव है, दादरी जिला का। उस पंडित की लाइफ हो गया, वो ब्राह्मण था असली। ये तो नकली ने गीता का वेद पता नहीं, वेदों का पता नहीं, वो सर्व ज्ञाता थे। और उसने ये जाट सेलेक्ट किया, बेटा तू कर इस काम। उन्हें सारे देख लिया, सब लग दिए। 1 लाख शिष्य थे उसके। और बता एकदम इतना पानी पानी हो गया, हमारा दादा ने करी नहीं, पड़दादे ने करी नहीं, ये और समस्या मेरे जगह में। और बोल सकते नहीं गुरु का आगे, वो समझ गए, घबराइए ना, तेरे साथ रहूंगा। आज उसकी प्रेजेंस है मेरे साथ। तो आपने भी ये देखा कि फिर से ये गीदड़ भपकी जिसको बोलते हैं, वो गीदड़ भपकी देना शुरू कर दिया है, ठीक है। पर इससे पहले लगभग 8-10 लोगों ने, 8-10 जो गुरु बने हुए हैं, उन लोगों ने भी इसको ज्ञान चर्चा का चुनौती दी है। और इसकी तरफ से कान पे जूं तक नहीं रहेगी। और यहाँ पर अपनी प्रशंसा करने के लिए खुद की जो बोलते हैं ना, बड़े बोल बोलते हैं ना, वही इसका है ये, कि इनके सामने खुद को बड़ा साबित करने के लिए क्या बोल रहा है कि मैं चैनल बुक करता हूँ और ज्ञान चर्चा का वो करवाओ किसी से भी। तो इतने लोगों ने इससे पहले, ये तुम्हारे नितिन दास ने और वहाँ नाथ जी हैं कोई, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान चर्चा की इसको चुनौती दी, पर ये बिल में छुप गया, ठीक है। वो उस आश्रम से बाहर ही नहीं निकल रहा, बस आश्रम में ही वो बिल में छुपा पड़ा, बिल से बाहर नहीं निकल रहा और निकलेगा भी नहीं है ये, ठीक है। इसकी गीदड़ भपकी है। अब हमारे जो परम पूज्य पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनके एक शिष्य ने ज्ञान चर्चा की चुनौती जब ये बाहर आया था उसी समय दे दी थी। और देखो हम तुम्हें दिखाते हैं, तो उस समय ये बिल में छुप गया। देखिए
तो ये देख लीजिए कि हमारे जो शिवांश भाई हैं, जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनके शिष्य हैं, उन्होंने ज्ञान चर्चा की चुनौती दी है, पहले ही दे चुकी है, पर डर के मारे ये रामपाल बाबा बिल से बाहर ही नहीं निकल रहा ना ये निकलेगा, क्योंकि वो पता है कि जो सामने अगर शंकराचार्य जी तो छोड़ो शंकराचार्य जी का कोई एक अल्पज्ञ शिष्य भी, छोटा सा शिष्य भी रामपाल के सामने बैठ गया, रामपाल की 2 मिनट में पतलून गीली हो जाएगी, उसको पता है। चलिए देखते हैं शिवांश भाई ने क्या चुनौती दी है, चलिए सुनिए। मतलब अंत तक बने रहे, कहने का अर्थ ये है। तो पूछने वाली बात ये है कि शंकराचार्य जैसे तत्वज्ञ मनीषी इसके कहने पर तुरंत इससे संपर्क करें, हाँ भैया रामपाल जी आप कहाँ पे हो, और हम आपके साथ जो है चर्चा करने को तैयार हैं। हम तो बैठे ही इसीलिए हैं आपके साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए। जिसको अग्न्या का अर्थ नहीं पता है, अग्न्या को वो बताता है वो अगन्या। अगन्या कौन? वो हरियाणा में कहते हैं वो कुंवारी गाय, बिन ब्याई, जो ब्याई नहीं गई। खैर, तो ये इस तरह से इसको प्रस्तुत करते थे ये लोग कि भाई देखो जो है शंकराचार्य आए नहीं ज्ञान चर्चा के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो आज जो है इसको मैं कर रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ इसको ज्ञान चर्चा के लिए कि रामपाल भाई तू आ, और तूने जितनी चीजें की है ना, मैं अभी बिंदुगत तरीके से बता दूंगा, बहुत शॉर्ट है मेरी लिस्ट, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रहार आएगा, बता के करूंगा, तुझे बता दूंगा ये कर आकर के, है ना। देखिए शिवांश भाई की दरिया दिली सोच देखिए, पहले ही बता दिया है कि मैं तेरे से कौन से सवाल पूछूंगा। रामपाल को पहले ही पता है कि तुझसे मैं कौन से सवाल पूछूंगा, तो उसकी तैयारी करके आना। मतलब कि किसी बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है और उसको पता चल जाए एक दिन पहले ही या पहले ही कि जो एग्ज़ाम में, जो परीक्षा में जो सवाल आने वाले, प्रश्न आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, तो बच्चा तो खुश हो जाएगा, अरे मैं तो पहले से तैयारी करके रखूँगा। ये देखिए, इसे बोलते हैं शंकराचार्य जी के शिष्य, ये होते हैं सिद्धांत सिद्ध। तो भाई रामपाल तूने जो ये सब चीजें की हैं, या फिर तेरी अनुपस्थिति में तेरे लोगों ने जो चीजें प्रस्तुत की हैं, उनको मैंने एक सूत्र में बांधा है। ऑपरेटर जी से मेरा अनुरोध है कि वो जरा जो आमंत्रण पत्र है, प्रस्ताव पत्र, वो यहाँ प्रदर्शित कर दें स्क्रीन पर, तो मैं बता दूं। एक भाई साहब कह रहे हैं तू एक ऊंचे संत का ऊंचा शिष्य है शायद। भाई साहब पहले आप अपनी हिंदी थोड़ी ठीक करें, ऊषा से लिखा है आपने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस तरह की भाषा जानता हो उसको उसी तरह की भाषा में समझाना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि हम अपनी एक मर्यादा होती है शास्त्रों की माँ, उसके बाहर नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि हम किसी को गाली दे रहे हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारे देवी देवताओं को तू तलाक बोलेगा तलाक ना बोले, ठीक है। और इस बात को भी हम शास्त्रों से सिद्ध कर सकते हैं। खैर, तो अभी सबसे पहले हम चुनौती की बात कर लें कि हमारा जो चुनौती पत्र है रामपाल के लिए वो क्या है। तो देख लीजिए, रामपाल के चेलों और रामपाल के जितने चाहने वाले हैं, आंखें फाड़ के और कान के पर्दे खोलकर अच्छी से सुनिए और अच्छी से देखिए कि किस प्रकार ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है, किसको, रामपाल बाबा को, ठीक है। तब ये कहाँ चला गया था रामपाल बाबा, कान में रुई डाल के बैठा था, ठीक। चलिए, इसमें एक विषय और भी आएगा, हम ज़रूर उसमें वो चर्चा करेंगे। तो ये वो विषय है, आप पढ़ सकते हैं कि आह्वान धर्म के द्वारा, आह्वान धर्म जो है जो एक समिति है, रक्षार्थ सेवा समिति है, उनके द्वारा रामपाल को एक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रण किया गया है, ठीक है। इसको वो चुनौती स्वीकार करे या आमंत्रण सहित स्वीकार करे, चाहे कुछ भी स्वीकार करे, ये पहले हम दे चुके हैं, पर ये रामपाल छिप गया था बिल में, ठीक है। चलिए आगे, चुनौती पत्र में क्या लिखा है हम पढ़ देते हैं। यह तथ्य सर्वविदित है कि सतलोक आश्रम प्रमुख
रामपाल को कारागार से प्रतिभू, यानी प्रतिभू का अर्थ होता है बेल, तो प्रतिभू बेल पर मुक्त कर दिया गया है। उनकी इस मुक्ति के अंतर्निहित कारण एवं उसकी सार्थकता के विषय में तो अलग से बात हो सकती है। उस कारण को पृथक करते हुए हम सर्वप्रथम रामपाल को ज्ञान मीमांसा, ज्ञान चर्चा हेतु आमंत्रित करते हैं। वे इस विमर्श में उपस्थित होकर निम्नलिखित विषयों पर अपनी मान्यताओं को प्रमाण व युक्ति सहित सिद्ध करे। बहुत शॉर्ट में और सीधी बात करते हैं, जब भी कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करते, ठीक है। अब क्या क्या बातें हैं जो सिद्ध करनी है? सीधी बात, स्प्राइट नहीं पीता पर करता सीधी बात, ठीक है। क्या है? तो पहला है, भाई नीचे करो जरा, नीचे करिए इसको। पहला है, क्या रामपाल के द्वारा पूजित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? सीधी। ये देखिए, पहले ही सवाल बता दिए जा रहे हैं रामपाल को कि जो हम सवाल पूछेंगे वो सवाल इस प्रकार रहने वाले हैं, इसकी तू तैयारी करके आना। इतनी उसको सहूलियत दे दी, किसको? रामपाल को। एक पूज्य श्री पुरी के शंकराचार्य जी के एक छोटे से शिष्य ने, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? यही गुरु की पहचान होती है कि सामने वाले को बता के उसके हम शास्त्रार्थ ज्ञान चर्चा करेंगे। तो रामपाल से कहना है, ये अच्छी से पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्या लिखा है? यह तथ्य सर्वविदित है कि सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को कारागार से प्रतिभू का अर्थ है बेल या जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। उसकी इस मुक्ति के अंतर्निहित कारण एवं उसकी सार्थकता के विषय को पृथक रखते हुए हम सर्वप्रथम रामपाल को ज्ञान मीमांसा हेतु आमंत्रित करते हैं। इस विमर्श में उपस्थित होकर निम्नलिखित विषयों पर अपनी मान्यताओं को प्रमाण व युक्ति सहित सिद्ध करें। यह है ज्ञान चर्चा की चुनौती दी गई है, आमंत्रण किया गया है रामपाल को। तो ये उसके द्वारा, ठीक है, सोशल के द्वारा ये पहुंच चुका है रामपाल के आश्रम में भी ये, ठीक है। ये जो पत्र है ये सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुका है उसके आश्रम में। रामपाल को भी ये चीज़ें पता चल गई होंगी लगभग, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं ना रामपाल के चेले, तो पहुंच गई है वहाँ तक, ठीक है। पर वो बेचारा डर के मारे अंदर ही छिप गया, बिल से बाहर नहीं आया। अब ये लोगों को भ्रमित करने के लिए वहाँ पर अभी आपने देखा ना कुछ लोग खड़े हैं, तो उनसे बोल रहा है कि आओ मेरे से ज्ञान चर्चा करो ना, मैं इंटरनेशनल चैनल बुक कराता हूँ, शो कराता हूँ, फलाना कराता हूँ, ढिमकाना कराता हूँ। ये क्या है? गीदड़ भपकी बोलते हैं इसको, कि सामने वाले के ऊपर अपना रौब दिखाना, इसको बोलते हैं कि अपना ऑरा दिखाना, अपना रौब जमाना, इसको बोलते हैं। कि पल्ले में कुछ नहीं है, अपने पास कुछ नहीं रामपाल के पास, ठीक है, ना ज्ञान ना कुछ। तो ये क्या है? एक तरफ से गीदड़ भपकी है, अपना रौब जमाने के लिए ये बातें बोली जाती है। अब अभी लगभग ये तो शिवांश जी हैं, ठीक है। अभी देखो तुम्हारे ये नितिन दास जी ने और उधर एक नाथ जी हैं, उन्होंने और भी बहुत से पंथ के लोगों ने इसको ज्ञान चर्चा की पत्र लिख के भी चुनौती दी है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको बुलाया गया है, पर ये आया नहीं। क्यों? उसको पता है कि इसके जो सिद्धांत है रामपाल के बिल्कुल ऐसे हैं कागज़ की तरह कि वो उड़ जाएं, और ये बाहर नहीं आएगा। इतना मैं कह दे रहा हूँ कि इसने मुँह से तो बोल दिया, ये बाहर नहीं आएगा, ना किसी से ज्ञान चर्चा करेगा, ना अभी तक इसने किसी से ज्ञान चर्चा करी है और ना ही ये कर सकता है। ये इतना डरपोक आदमी है, ये इतना लज्जित, मतलब कि इतना निकम्मा आदमी बोलो, ठीक है, कि लोगों की बुराई करना इसके फितरत में है।
कि बोला कि किसी को ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी है, ये मूर्ख हैं, हाँ ये नकली हैं, ये पाखंडी हैं, ये तो कह देगा, बड़ी अच्छी से कह देगा। पर जब ज्ञान चर्चा करने की बारी आएगी तो दुम दबा के भाग जाएगा। इसने अभी तक कुछ भी सिद्ध नहीं किया है कि जिसको इसने बोला है कि ये पाखंडी है, ये नकली है, ये अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, इसने अभी तक किसी को सिद्ध भी नहीं किया है कि ये ऐसा है कहकर वाकई में। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसको सिद्ध भी करना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा है कहकर। ठीक है, चलिए एक बार शक्ल देख लेते हैं उसकी। तो रामपाल बाबा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितने अभी तक तूने लोगों को भ्रमित किया है उसका हिसाब लिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तू अपना दुकान चलाते रहे, क्योंकि तेरी दुकान मस्त लोगों को भ्रमित करने के, जिन बेचारों ने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है उनको भ्रमित करने में तेरा बड़ा अच्छा मतलब कि उसमें एक्सपीरियंस है, लोगों को भ्रमित करने में। अब रामपाल के चेले इसमें एक बात और बोलेंगे कि शिवांश जी ने ज्ञान चर्चा की चुनौती दी है, तो बोलेंगे वो गुरु थोड़ी ना है, गुरु को भेजो। किसको? शंकराचार्य जी को भेजो। अब मैं इससे कहना चाहूँगा इनसे कि शंकराचार्य जी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है ये रामपाल, और उनसे ज्ञान चर्चा करें। ठीक है, नंबर 2 बात, तुम्हारा ही जो तीर है तुम्हारे ऊपर ही छोड़ते हैं अब। ठीक है, इससे पहले जो नितिन दास जी ने या शिवांश जी ने या वो नाथ जी ने, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान चर्चा की चुनौती दी रामपाल को। तुम लोगों ने क्या कहा कि पहले गुरु से पहले शिष्य से भिड़ो, मतलब शिष्य से ज्ञान चर्चा करो, उनके चेलों से ज्ञान चर्चा करो रामपाल के। तुम ही लोगों ने कहा ना। तो अब यही बात हम भी कह सकते हैं, पर हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। ठीक है, इतने गिरे हुए नहीं हैं। और जो ये रामपाल है वो शंकराचार्य जी के लेवल का नहीं है। ठीक है, पहले उस लेवल में आइए, पहले उस लेवल में रामपाल को आना पड़ेगा, और तब जाके उसने उनके साथ बैठने का शायद सौभाग्य प्राप्त हो, उनके साथ ज्ञान चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि कोई ऐसे कर्म करे हों पिछले जन्म में। इस जन्म में तो इसके कर्म ऐसे हैं नहीं रामपाल के कि वो शंकराचार्य जी के समक्ष जाके ज्ञान चर्चा कर सके। ठीक है, फिर भी अगर भविष्य में कोई चांस बनता है, भविष्य में, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी इस प्रकार के नहीं हैं कि वो किसी की शंका समाधान ना करे, क्योंकि रामपाल तो कभी करता नहीं। अब यहाँ पर देखो वो लोगों को किस प्रकार से भ्रमित कर रहा है। ठीक है, रामपाल के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, होने के लिए तो मैं ही एक छोटा सा सनातनी ही काफ़ी है, जो शंकराचार्य जी के सानिध्य में, जो शंकराचार्य जी को सुनता हो, वो ही काफ़ी है। पर हम ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे कि हाँ, जो शंकराचार्य जी के वहाँ से वो जा रहा है, ये आधिकारिक एक क्या बोलते हैं, एक आधिकारिक एक व्यक्ति होता है ना, तो वही हमारे शिवांश भाई हैं जिन्होंने ज्ञान चर्चा की चुनौती दी। तो शंकराचार्य जी की तरफ से वो आधिकारिक रूप से आ रहे हैं। तो रामपाल के चेलों, मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि कब करवा रहे हो रामपाल से ज्ञान चर्चा शिवांश जी की। इतना शिवांश जी कह रहे हैं कि अगर शिवांश जी रामपाल से ज्ञान चर्चा हार गए, शिवांश जी आधिकारिक उसको बोलते हैं कि अगर शिवांश जी के मुंह पे टेप लगा दिया इसने रामपाल ने, तो पूरे जो शंकराचार्य जी के वो हैं उनके मुंह पे टेप लगेगा। इसका मतलब ये होता है आधिकारिक का मतलब। ऐसे ही रामपाल को जब हम टेप लगाएंगे मुंह में, तो पूरा रामपाल समाज जो है वो भी मुंह में टेप लगेगा। ठीक है, पर चर्चा ऐसी जगह होगी कि जहाँ निर्णायक कोई तीसरा व्यक्ति हो, ना रामपाल की तरफ से ना हमारे तरफ से, कोई तीसरा हो जो निष्पक्ष निर्णय करे। ठीक है, तो ये गीदड़ भपकी देना बंद कर रहे रामपाल। ठीक है, आके सामना करे, अपने घर में बैठ के कुछ भी बोल लेना, ये तो बहुत वो तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, पर ज्ञान चर्चा की जब बारी आएगी ना, 2 मिनट में पतलून गीली हो जाएगी।
तो रामपाल के चेलों से निवेदन है कि यहाँ गाली ना देकर जो मैंने ये वीडियो भी बनाई है, इस वीडियो को रामपाल तक पहुँचाओ, और जो शिवांश जी ने जो ज्ञान चर्चा की चुनौती दी है वो रामपाल तक पहुँचाओ। उससे पूछो कि एक शंकराचार्य जी के आधिकारिक जो शिष्य हैं वो तुमको ज्ञान चर्चा की चुनौती दे रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पहुँचा देना, ठीक है। और मेरे सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो, फेसबुक में शेयर करो, इंस्टाग्राम में शेयर करो, कि ये रामपाल तक पहुँचे और वहाँ तक इनके कान पे ये बात जाए कि शंकराचार्य जी तो छोड़ो, शंकराचार्य जी के एक अल्पज्ञ शिष्य से ही पहले तुम ज्ञान चर्चा कर ले, उसके बाद पता चलेगा कि तू कितने गहरे पानी में है, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ग्रुपों में शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, जिसमें तुम करना चाहते हो उसमें करो। क्योंकि देखो रामपाल के जो चेले जब कोई वीडियो बनाते हैं ना, इनके जो ऐसे न्यूज़ चैनल है, कुछ भी और भी न्यूज़ चैनल हैं, तो तुमने देखा होगा कि तुम्हें वो वीडियो तुम्हें इंस्टाग्राम में भी मिलेगी, फेसबुक में भी मिलेगी और तुम्हें यूट्यूब पे भी मिलेगी, हर एक जगह मिलेगी। वो बड़े काम ईमानदारी से करते हैं वो रामपाल के चेले। ये जो रामपाल का जो अधर्म फैलाने का काम है वो बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अरे हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, क्या धर्म को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, क्या इतना भी नहीं हो पा रहा तुमसे कुछ नहीं चाहिए हमको सिर्फ इतना चाहिए कि जो शिवांश जी वीडियो बनाते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, या और लोग जो धर्मी वीडियो बनाते हैं, जो रामपाल है और जैसे अधर्मियों के विषय में होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि इनकी सच्चाई लोगों को पता चले और ऐसे विधर्मियों के जाल में फंसने से लोग बचें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।